कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। Kali cinta universal memang gambar saya oleh Wamdi Soha. महाराष्ट्री इंदिरापुरम में लगभग 1000 जैन परिवार हैं और विभिन्न प्रकार के विधान होते रहते हैं। हर महीने 2 विधान निश्चित करते हैं और 10 लक्षण पर्व में विधान किए अष्टानिका में। तो हम चाहते हैं ये क्रम बरकरार रहे और अगर आप जैसे आचार्य श्री के संग का सानिध्य मिलेगा तो उससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। हम पुनः आपके चरणों में ये निवेदन करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु।
मंदिर जी में दिन भर में 1000 लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन जिनका पुण्य होता है वही अभिषेक करता है। दिन भर में 1000 लोग जैन भगवान के दर्शन करने आते हैं, लेकिन ऊपर वाले तल पर 200 ही पहुंचे, क्योंकि 200 का ही पुण्य है या शरीर की व्यवस्था है। मंदिर में 1000 लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन गुरु दर्शन करने 100 लोग ही पहुंचते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु दर्शन नहीं है। मंदिर में 100 लोग होते हैं जो स्वाध्याय पूजा पाठ करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भीड़ ना हो, लेकिन काम हो। उसी प्रकार से कल आपने दशहरा मनाया, हमारे यहां तो कल आज जब भी दशहरा मना रहे हैं, विजयदशमी को बहुत बड़ा त्योहार जैनों का मनाया जाता है। सबसे पहले तो जो हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हैं, उनके गुरु आचार्य समधी सागर जी, आचार्य विमल सागर जी, और उनके गुरु आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के बारे में आप पढ़ोगे तो उनको 18 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का ज्ञान था। और ऐसा कहा जाता है, कल शाम को चर्चा भी चली थी वृत्ति के समय, कि उनके आंगे आंगे देवी देवताओं का वास होता था। जब वो गर्मी में विहार करते थे तो कहते हैं लोग कि 1972 में समाधि हो गई, तो हमारा तो कोई देखने का मतलब नहीं, और बाकी किन्होंने देखा? कोई है क्या जिसे देखा हो? आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज को नहीं देखा किसी ने? ये तो जिसका जन्म 50 का है, 40 का, वो जान सकता है। तो कहते हैं जब वो विहार करते थे, जो हमने पढ़ा है, गुरुओं सुना है, कि गर्मी के समय में उनके ऊपर छतरी लगाकर देव चलते थे, तो महाराज के ऊपर छतरी चलती थी, लेकिन लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखता था। ऐसा उनका अतिशय था, ऐसा उनका चमत्कार था। और ठंड के समय में वह छत के ऊपर जाकर, शिखर के पास जाकर सामयिक जाप करते थे। राजस्थान का एक गांव है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये मैंने पढ़ा है दूसरा महावीर नाम की किताब में। उसमें पढ़ने में आता है कि जब लोगों ने देखा कि रोज रात को महाराज जी ऊपर जाके सामयिक करते हैं, जाप करते हैं, बड़ी ठंड पड़ती है, तो एक दिन जब नीचे महाराज कमरे में थे संध्या काल में, लोगों ने कमरे का ताला बंद कर दिया बाहर से। क्यों? क्योंकि महाराज ठंड में ऊपर ना जाएं। और महाराज तो अपने उठे, उन्होंने पीछी लगाई, सीढ़ी का जो ताला लगाया था, ताला खुला और महाराज अपने आप छत पे पहुंच गए और ताला अपने आप बंद हो गया। अगले दिन लोगों को लगा भाई कुछ ना कुछ तो कारण है। कुछ लोग दुर्बुद्धि होते हैं समाज के अंदर, जिनकी बुद्धि कह रहा कहां चलने जाती है, कहां चलने जाती है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि मैं लोगों को ट्रेंच बनाने की बात नहीं करता हूं, मैं तो इंसान को इंसान बनाने की बात करता हूं। मैं तो कहता हूं तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आओ, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसके अंदर आइए। मंदिर में आओ तो त्याग के भाव से आओ, मंदिर के बाहर जाओ तो भी त्याग के भाव लेकर जाओ। मंदिर में आओ तो राग को छोड़ने का बात करो। हम तो ये बात कहते हैं, हम संस्कार देते हैं लोगों को, ऐसा संस्कार देने का प्रयास करते हैं कि बच्चा लंदन में भी जाए तो बोले कि मैं पाठशाला पढ़ने वाला हूं, मैं महाराज जी की क्लास का स्टूडेंट हूं, मैं यहां पर बाजार की वस्तु नहीं खाऊंगा। लंदन में जाने के बाद भी, अभी हैदराबाद से बच्चे आए, एक कोई बैठा होगा यहाँ पर, उनने जन्म से रात्रि भोजन नहीं खाया। उनकी माँ ने उनको सेरेलेक भी नहीं दिया, क्योंकि सेरेलेक में गेहूं होता है, रात को सेरेलेक भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि माँ बाप संघ के सानिध्य में थे, कुंवारेपन से संघ के सानिध्य में। तो आज बच्चों को 12-12, 15-15 साल के बच्चे हो गए, उन्होंने रात का भोजन चखा नहीं है। और उनकी भावना ये है कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि भविष्य में भी चखना ना पड़े। ये संस्कार होते हैं, ये किताबों में नहीं आएंगे, ये प्रैक्टिकल में आएंगे। कि त्यागी के पास जाओगे तो त्याग की भावना आएगी, और दुर्बुद्धियों के पास जाओगे तो दुर्बुद्धि की भावना आएगी। तो लोग दुर्बुद्धि थे। मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहां पर देखते कि मंडप पे महाराज का श्रोषण विराजमान है, माता जी हैं, महाराज हैं, छुल्लक जी हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, और एक कहता है राज जी आपने माता जी को कहां बैठा दिया, छुल्लक को कहां बैठा दिया। ये दुर्बुद्धि होते, क्योंकि वो बैठक देख रहा है और आप बैठे हुए महात्माओं को देख रहे हो। जो बैठे हुए साधुओं को दिखता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, और जो बैठक वालों को दिखता है उसका कल्याण जीवन में हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना। लोग मेरे पास में आते हैं, कहते महाराज मैं अपने बच्चे से, अपने पति से कहती हूं कि मंदिर आओ अभिषेक करो, नहीं करता। आलू प्याज का त्याग करो, नहीं करता। लेकिन आप एक बार कहते हो त्याग कर देता है, तो ऐसा क्यों?
तो एक व्यक्ति तो बोले महाराज जी मुझे तो कई बार बड़ी जलन हो जाती है कि मेरे बोलने से बच्चा काम नहीं करता, आपके बोलने से कर देता है। तो मैंने कहा जलो मत, बराबरी करो, तुम भी मुनि बन जाओ। जो त्याग करेगा उसी से लोग त्याग की भावना सीखेंगे, और जो राग करेगा उसी से लोग राग की भावना। त्याग कराना है तो पहले त्याग करना पड़ेगा। महात्मा गांधी, उनके पास एक बालक को लेकर उसकी मां आई। उन्होंने गांधी जी से कहा कि इसका गुड़ का त्याग करो, गुड़ बहुत खाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि 4 दिन बाद लेकर आना। 4 दिन बाद लाए, महात्मा गांधी ने कहा गुड़ त्याग कर दो। बच्चे ने तुरंत गुड़ त्याग कर दिया। उसकी मां ने बोला ये बात तो आप 4 दिन पहले भी कह सकते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि पिछले 4 दिन पहले तक मैं खुद गुड़ खाता था, तो जब मैं गुड़ खाता हूं तो मैं दूसरे को त्याग कैसे करा सकता हूं? तो जो व्यक्ति जो चीज खाता है वो दूसरे को त्याग कैसे करा सकता है? संत लोग त्यागी होते हैं, इसलिए त्याग की बात करते हैं। तो दुर्बुद्धि होते हैं। तो लोगों ने कहा कि महाराज ने कुछ सोच कर रखा है। तो 2-3 लोग मंदिर में छुप गए देखने के लिए कि होता क्या है। उन्होंने देखा कि महाराज, ये देखिए ये बात मैंने पढ़ी हुई है और मुझे पूरी भी याद नहीं है, बहुत साल पहले पढ़ी थी मैंने। तो उन्होंने देखा कि महाराज गए और सीढ़ी पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने पीछे, जैसे परिमार्जन करते हैं, ताले पर पीछे लगाई, ताला खुल गया, दरवाजा खुल गया। महाराज ऊपर गए और दरवाजा अपने आप ज्यों का त्यों बंद हो गया। ऐसे महान तपस्वी सम्राट थे आचार्य श्री महावीर गिरि महाराज, जिन्होंने आज वर्तमान में जितने भी संत आप देख रहे हो ना, यदि भारत देश में 1800 साधु हैं तो 18 में से 1000 साधु, 1100 साधु यदि हैं तो आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंकलिकर परंपरा के हैं। उनकी परंपरा के ही देन साधुओं के हैं जो पूरे भारत में विचरण कर रहे हैं। एक व्यक्ति आया, बोले मैं एक संत के पास में गया, ये 7-8 साल पुरानी बात, 2016 की बात बता रहा हूं। मैंने उनसे निवेदन किया कि महाराज जी आप दिल्ली एनसीआर पधारो। तो महाराज ने मना कर दिया, बोले मैं जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों कह दिया? बोले दिल्ली एनसीआर मलेच्छ खंड है, वहां धर्म नहीं है, वहां ऐसा नहीं है, वहां वैसा नहीं है। तो मैंने कहा अब की बार जब महाराज जी से जाओ तो मेरे एक संदेश देना उनको। बोले क्या संदेश? मैंने कहा महाराज से कहना कि दिल्ली एनसीआर जी मलेच्छ है तो मलेच्छ खंड के लोगों का दान नहीं लिया जाता है, मलेच्छ खंड के लोगों से आहार नहीं लिया जाता है। तो जितना दान आ रहा है वो दिल्ली एनसीआर से आ रहा है, जितने आहार देने वाले दिल्ली एनसीआर से। सबसे पहले महाराजों को नियम लेना पड़ेगा कि मलेच्छ खंड के लोगों का ना तो दान चलेगा और ना उनका आहार चलेगा। बोले महाराज ये कैसे होगा? ध्यान रखिए, बोलना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन होता है। तो जीवन में आज विजयदशमी है, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। अच्छाई करने वाले एक व्यक्ति होते हैं, लेकिन जब वो अच्छा कर देते हैं तो सारा संसार उनकी मिसाल देता है। भगवान महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ था उस समय क्या बात है, भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ होगा। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जब जन्म हुआ होगा, पंचम काल की बात लेते हैं, तो क्या उस समय उस घड़ी में उस तारीख को एक ही व्यक्ति का जन्म हुआ था? ये माताओं के जो जन्म हुए हैं तो क्या उस समय इनके अलावा मोहल्ले में, पड़ोस में, अस्पताल में किसी और बालिकाओं का जन्म नहीं हुआ था? सबके हुए थे। लेकिन जन्म लेने के बाद में इन्होंने ऐसा कर्म किया कि आज सभी लोग क्या करते हैं, उस जन्मभूमि पर जाने को लालायत हैं कि उस जन्मभूमि को देखना है जहां पर उन्होंने जन्म लिया। क्यों? कि सैकड़ों हजारों करोड़ों में एक व्यक्ति होता है जो वीर बनता है, और जो वीर बनता है वही जाकर आगे महावीर भी बन सकता है। पहले वीर बनो, उसके बाद में महावीर बनने का प्रयास करो, आपका जीवन धन्य हो जाए। इंद्रध्वज विधान बड़े प्रेम के वातावरण में संपन्न हुआ। शुरुआत में चर्चा थी कि लोग कैसे आएंगे, और अब चर्चा है कि लोग आएंगे तो उनको मैनेज कैसे करें। ये भगवान महावीर स्वामी जो है ना, सरस्वती तीर्थ पर विराजमान है, और इनके सामने वो देवी जी विराजमान है जो उनकी आराधना करते हैं, उनकी व्यवस्था अपनी अलग है। तो बताना चाहता हूं कि नवरात्रि के पर्व में आज हर जगह जप अनुष्ठान हो रहे हैं, विधान हो रहे हैं, पूजन हो रहे हैं। अरे आप ये क्यों समझते हो कि नवरात्रि में मात्र देवी की उपासना होती है? आप ये देखो कि नवरात्रि में देवी की उपासना बाद में होती है। पहले देवादि देव की उपासना होती है, उसके बाद इनके भक्तों की उपासना होती है। तो पहले भगवान की भक्ति करो ना, और भगवान की भक्ति करोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। मायाचार बढ़ गया। लोग पूजा करते हो, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बोलो ना। दर्श विशुद्धि भावना भाई, आगे क्या है? 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो। ऐसे एक बार विधान चल रहा था, 16 कारण की पूजा चालू हो गई। दर्श विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए,
परम गुरु हो जय जयनाथ, चलोगे जय परम गुरु हो जय जयनाथ परम गुरु हो, परम गुरु हो जय जयनाथ परम गुरु हो। इतने में एक आदमी बोलता है, बोले पंडित जी परम गुरु जय गुरु तो हो जाएगा, अब भोजनशाला कब हो ये बता दो, जब से परम गुरु गाए जा रहे हो। ध्यान रखिए, जीवन है, जीवन में त्याग में मत लाओ। कम से कम जिन मंदिर में आने के बाद आप लोगों को, मैं कई बार उपदेश में देता हूं, यहां नहीं हजारों जगह देता हूं, कि मंदिर में आने के बाद पानी पियो ग्लास से। किससे? कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा जो पानी पीता है ऐसा बोतल ऊपर करके? देखा? कभी तुमने भी तो पिया होगा, इतने शरीफ नहीं हो तुम सारे हैं? पाप लग जाएगा। इंद्राणी बस बोले मैं बाकी पीते नहीं हूं ऐसा, ये तो त्याग हो जाएगा, पी भी नहीं पाओगे। कैसे पीते हो? ढक्कन खोला, बोतल को ऊपर लिया। जब कोई महाराज जी के पास व्यक्ति आता है और महाराज जी जब शराब का इशारा करते हैं कि शराब का त्याग है, तो महाराज जी कैसे इशारा करते हैं? ऐसा इशारा करते हैं। तो जिस समय तुम इस तरह की बोतल से पानी पी रहे हो तो सोचना कहीं ना कहीं मैं शराबी जैसे गुण तो मेरे अंदर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये जो बोतल का लक्षण है वो शराबी का लक्षण होता है, और जल पीने का लक्षण तो ग्लास में डालकर ही पीने का होता है। इसलिए प्रयास करो कि बोतल भी है तो कम से कम जल को ग्लास में डालकर पीने का प्रयास करो, कई बीमारियों से बच जाओगे। अरे बस ढक्कन खोला, अटरम सटरम सारा अंदर जा रहा है, समझ में नहीं आ रही बात? बोले महाराज जी ये हमारे काम की बात नहीं है। ध्यान रखिए, जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, कम से कम जिन मंदिर को पवित्र बनाए। पहले के जमाने में बोर्ड पर लिखा जाता था कि मंदिर में आओ तो चमड़े के बेल्ट पहनकर मत आओ, नेल पॉलिश क्या बोलते थे, लिपस्टिक पहनकर मत आओ, मर्यादित वस्त्रों में आओ, ये लिखा रहता था। लेकिन मेरा मानना है कि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये जैन समाज के लोगों का कर्तव्य है। लेकिन मंदिर के अंदर आना है तो सभी को एक बोर्ड लगाना चाहिए कि मंदिर में आओ तो शुद्ध भाव से आओ, स्वच्छ भाव से आओ, राग देश को छोड़कर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने आओ। ऐसा आपने दर्शन पूजन विधान एक बार कर लिया तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन आगे बन जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।